मूवी टीवी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो मूवी देखेंगे उसका नाम है दिस इज़ नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड, जिसकी मुझे उम्मीद है कि यह मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। यह फिल्म एक शेफ़ की कहानी बताती है जो अपने खाना बनाने की स्किल्स का इस्तेमाल करके एक होटल के मालिक को जीतने के लिए करती है। वह आदमी अमीर और हैंडसम होता है। क्या स्वादिष्ट खाना दो अलग दिलों को जोड़ सकता है? आइए जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है लू जिन नाम के एक बुद्धिमान आदमी से, जो एक बिलियनर और होटल एक्विजिशंस में लगा सीईओ है। उसे अपने द्वारा खाए गए खाने का आनंद लेने के लिए अकेले खाने की आदत है। वह सिर्फ खाना खाकर उस खाने को पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स और टूल्स की पहचान कर सकता है। इसलिए वह अपने ऑफिस में लंच करने में काफ़ी लंबा समय बिताता है। एक दिन लू जिन पार्किंग में अपनी कार की ओर जा रहा था। उसने गू शेगान नाम की एक लड़की को देखा। मुझे भी इस लड़की का नाम बहुत बदबूदार लगा। एनीवेज, ये शानदार मूवी देखते हैं, जिसने चाकू से उसकी कार के हुड को तोड़ दिया। जाहिर तौर पर शेगान को एहसास हुआ कि उसने गलत कार खराब करी है। वह जिस कार के पीछे थी वह दूसरी मंजिल पर थी, लेकिन लू जिन ने अभी भी अपने सेल फोन से रिकॉर्डिंग चालू रखी और शेगान के माथे पर अपना फ़ोन नंबर भी लिख दिया और सबूत के तौर पर फोटो ली, जिसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा अगर वे दोपहर से पहले कार को ठीक करने का प्रबंधन नहीं करती है तो। शेगान रोजबर्ड होटल में एक शेफ निकली और उसका एक बॉयफ्रेंड है जो उसी जगह पर एक मैनेजर का काम करता है। जब वे फूड स्टोरेज रूम में मिले तो मैनेजर ने शेगान के सनकी हरकतों के कारण उनके रिश्ते को खत्म कर दिया। शेगान सदमे में थी, लेकिन उसने ठीक दिखने का नाटक किया। दिन के दौरान लू जिन ने उस कार से रोजबर्ड होटल का दौरा किया जिसे शेगान ने खराब करी थी। लू जिन होटल में आया क्योंकि उसका इरादा होटल को खरीदने का था। कमरे में आते ही उसने कमरे की हवा और नमी की जांच करने के लिए उसने अपनी नाक को अपने रुमाल से ढक लिया। वह कमरे में आने वाली धूप की मात्रा और साउंड के लेवल को भी जांच करता है जो कमरे में आ सकती है। जब बहुत कोशिश करके उसके कमरे में खाना पहुंचाया गया तो उसके स्वाद के अकॉर्डिंग वहाँ कोई भी खाना नहीं था। यहाँ तक कि उसने चखा हुआ सारा खाना उल्टी कर दिया। लेकिन एंड में होटल मैनेजर ने उसे एक बार और खाने की पेशकश की। यह पता चला कि यह आखिरी खाना लू जिन के स्वाद और एक्सपेक्टेशन से मेल खाता था। लू जिन को नहीं पता था कि उसे जो डिश पसंद आई है वह वास्तव में शेगान द्वारा बनाई गई है। उसके अनुसार उस डिश में इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स और मात्रा बिल्कुल वही थी जो वह चाहता था। शेगान की कुकिंग के कारण उसने उस दिन की सभी मीटिंग्स और इवेंट्स को केवल शेगान का खाना खाने के लिए पोस्टपोन कर दिया। होटल के वीआईपी गेस्ट को खुश करने में उसकी सक्सेस पर शेगान और दूसरे शेफ की तारीफ की। इसके बाद मैनेजर किचन से निकल गया और दो लड़कियों के साथ दूसरे कमरे में फोटो खिंचवाने चला गया। शेगान ने उसे देखा और तुरंत उसका दिल टूट गया। उस रात उसने लू जिन के कमरे के ठीक ऊपर होटल की छत पर शराब पी। लू जिन को भी खुद अपने कमरे में सोने में मुश्किल हो रही थी। उसने सूटकेस खोला और नूडल्स पकाने के लिए अपना खाना पकाने का बर्तन निकाला। लू जिन एक परफेक्शनिस्ट है और वो खाना पकाने का एक गजब का बर्तन लेकर आया। भले ही वह केवल नूडल्स पकाने के लिए ही क्यों ना हो, खाना पकाने का मेथड भी वो मेज़र करता है, जैसे उपयोग किए गए पानी की क्वांटिटी और उबलते पानी का टेम्परेचर भी। इतना ही नहीं, खाना पकाने की टाइमिंग भी उसके अनुसार की जानी चाहिए। नूडल्स पकने और खाने के लिए तैयार होने के बाद लू जिन ने अचानक अपने कमरे की बालकनी के बाहर कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। वह यह देखने के लिए बाहर जाता है कि क्या हो रहा है और गू शेगान को नशे में पाकर वो बहुत हैरान है। जब शेगान को लगा कि वह बालकनी से कूदने वाली है तो लू जिन तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन जाहिर तौर पर शेगान ने छलांग नहीं लगाई। इसके बजाय वह बालकनी के फर्श पर लेट गई। जब लू जिन आया और उसके पास खड़ा हो गया तब शेगान ने उसके पैर पकड़ लिए और पूछा कि क्या वह बदसूरत है। शेगान ने नशे में बताया कि उसके बदसूरत दिखने के कारण उसे उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया था। फिर वह उठी और कमरे से बाहर निकलने की ओर चल दी। वो अपने बेडरूम के फर्श को गंदा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए लू जिन ने नशे में सो रही शेगान को अपने सूटकेस में भर दिया और उसे लिफ्ट के जरिए से बाहर ले गया। कितना हरामी है लड़का। लिफ्ट के खुलते ही होटल के दो स्टाफ ने शेगान का हाथ सूटकेस से बाहर लटकते हुए देखा। फौरन होटल की दोनों कर्मचारियां चीखने लग गई और घटना की सूचना पुलिस को दी। लू जिन को दूसरे कैदियों के साथ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जब वह वहां था उसने गलती से पुलिस को ड्यूटी पर नूडल्स को गलत ऑर्डर में पकाते हुए देखा।
पुलिस की गलती को देखना आसान नहीं था। उसने पुलिस को नूडल्स को सही तरीके से पकाने का तरीका बताया। पुलिसमैन ने लू जिन की सलाह ली और नूडल्स पकाने के लिए उसके इंस्ट्रक्शंस का पालन किया। पुलिस वाले ने उसकी तारीफ की क्योंकि नूडल्स का स्वाद बहुत अच्छा बना था। लंबे समय के बाद लू जिन के भरोसेमंद होने के कारण स्टाफ लू जिन को जेल से बाहर निकालने में कामयाब रहा। शेंगान को भी उसकी फ्रेंड ने पुलिस स्टेशन बुलाया था और ये वही दोस्त थी जिसने शेंगान को कार को बर्बाद करने के लिए कहा था। स्टेशन के कोर्टयार्ड में लू जिन और शेंगान मिले। फिर शेंगान की दोस्त ने शेंगान से लू जिन से माफी मांगने को कहा। हालांकि शेंगान की माफी को वो रिजेक्ट कर देता है क्योंकि लू जिन को लोग माफी मांगते हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दुर्भाग्य से लू जिन के जूते गलती से कुत्ते की टट्टी भर पड़ गए। लू जिन को गंदा होना पसंद नहीं है। उसने तुरंत अपने जूते फेंक दिए और बिना पहने ही कार से घर चले गया। लू जिन की बदकिस्मती हर बार जब भी वे शेंगान से मिला जारी रही। एक दोपहर जब वह अपने भरोसेमंद एम्प्लॉय के साथ पार्क में टहल रहा था, तभी शेंगान बच्चों की मधुमक्खियों के छत्ते में फंसी उनकी अम्ब्रेला को निकालने में मदद करने की कोशिश कर रही है। शेंगान पेड़ पर चढ़ गई और मधुमक्खी के छत्ते को हिलाया ताकि अटकी हुई अम्ब्रेला गिर सके, लेकिन इसके कारण छत्ते की सभी मधुमक्खियां बाहर आ गई और लू जिन की ओर उड़ी और उसे डंक मार दिया। लू जिन का चेहरा तुरंत सूज गया और उसकी एक आंख नहीं खुल पा रही थी। मधुमक्खियों के चले जाने के बाद जिन बच्चों की शेंगान ने मदद की थी वे खुद लाइन में खड़े हो गए और उससे माफी मांगी। अब शेंगान से निपटने की इच्छा न रखते हुए लू जिन ने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि वे एक घड़ी उसे दे जो उसके स्टाफ ने पहनी हुई थी। घड़ी का इस्तेमाल करके वह बता सकता था कि शेंगान कहाँ है, क्योंकि अगर वे 50 मीटर के दायरे में होती तो अलार्म बज जाएगा और वे इस तरह शेंगान से बच सकता है। जब वे अपने होटल के कमरे में लौटा तो लू जिन ने अंडे खाना चाहा। शेफ अंडे के मेन इंग्रेडिएंट के साथ तुरंत खाना पकाते हैं। शेंगान भी अंडे के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके कुछ खास बनाती है। लू जिन को शेंगान की डिशेस का स्वाद बहुत पसंद आया, भले ही उसे अभी भी नहीं पता था कि शेंगान एक शेफ है, इसलिए वह शेफ से मिलने का इरादा रखता है। हालांकि जब लू जिन होटल की किचन में आया तो उसने खाना पकाने वाले शेफ को नहीं देखा क्योंकि शेंगान अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दूसरे कमरे में थी। वहां उसके एक्स ने उसे अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए इनवाइट किया, लेकिन क्योंकि वो अभी भी परेशान थी उसने उस पर मांस के टुकड़े फेंक दिए। किचन में लौटकर शेंगान ने रूम 1123 के गेस्ट द्वारा लिखा गया एक नोट पढ़ा जिसमें उसकी कुकिंग की बहुत तारीफ की गई थी। जब उसने नोट पढ़ा तो वे इम्प्रेस हुई क्योंकि उसके गेस्ट को उसके द्वारा पकाए गए डिशेस का मीनिंग पता था। खुशी से यह जाने बिना कि इसे किसने भेजा है, उसने ये नोट अपने कुछ ज़्यादा ही करीब रख लिया। अगले दिन जब होटल में शूट हो रहा था तब शेंगान को पता चला कि रूम 1123 में रहने वाला गेस्ट लू जिन था। शूट के दौरान लू जिन ने महसूस किया कि शेंगान पास में थी क्योंकि जो घड़ी उसने पहनी हुई थी वह वाइब्रेट हो रही थी। बदकिस्मती के डर से अगर वे करीब आ गए तो कल्याण हो जाएगा, इसीलिए शेंगान ने तुरंत लू जिन को छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि उसके कपड़ों का धागा वहां फंस गया था इसलिए वह उसे लपेटने के लिए वापस आ गई। दुर्भाग्य से वह लू जिन और होटल के बाकी स्टाफ द्वारा देखे जाने के बाद पुल में गिर गई। दोपहर में लू जिन ने समय, स्थान और गति के साथ खाना तैयार करने के लिए एक नोट के साथ आदेश दिया। शेंगान बीफ के साथ मिक्स्ड स्कैलोप्स पकाती है क्योंकि खाने का स्वाद एकदम सही था। लू जिन ने होटल मैनेजर को बताया कि इस मील को पकाने वाले शेफ अच्छे मूड में थे। एंड तक शेंगान द्वारा पकाया गया सभी खाना लू जिन द्वारा खाया गया। एक बार लू जिन ने शेंगान द्वारा बनाई गई एक और डिश खाई और वह इस डिश के पीछे का मीनिंग जानना चाहता है। लू जिन ने डिश पकाने वाले शेफ से मिलने का इरादा किया। हालांकि क्योंकि शेंगान लू जिन से मिलना नहीं चाहती थी इसलिए उसने दूसरे शेफ को उससे मिलने के लिए कहा और उसे अपने द्वारा बनाए गए डिशेस के पीछे का मीनिंग बताया। शेफ के एक्सप्लेनेशन से नाराज लू जिन किचन में जाता है और असली शेफ की तलाश करता है, लेकिन शेंगान वहां से भाग जाती है। लू जिन एंड में होटल के टॉयलेट में शेंगान से मिलता है। लू जिन ने उसे डांटा क्योंकि जैसे ही वह शेंगान के पास पहुंचा उसे गलती से शेंगान के कपड़ों पर कुकिंग की स्मेल आ गई। उसने सूंघा और डिश की खुशबू की तलाश की। दुर्भाग्य से लू जिन नहीं जानता कि शेंगान उसके द्वारा खाए जाने वाले सभी डिशेस बनाती है।
अपनी जिज्ञासा के कारण लू जिन ने आखिरकार होटल के मैनेजर से सबको निकालने की धमकी देने के बहाने होटल में काम करने वाले सभी शेफ्स को इकट्ठा करने के लिए कहा। सभी शेफ्स लू जिन की बालकनी के ठीक सामने आ गए। लू जिन खुद बालकनी पर खड़ा था और दूरबीन का उपयोग करके शेफ के चेहरों पर झांक रहा था, जबकि शेगान ने एक टीयर गैस का मास्क पहना था जो उसके पूरे चेहरे को ढक देता है ताकि वह लू जिन द्वारा पहचानी ना जाए। फिर लू जिन के आंगन में खड़े लोगों की रो में सीक्रेट शेफ की तलाशी शुरू कर दी गई। एंड में लू जिन को पता चला कि शेगान ने वह डिशेस पकाए थे जो उसे पसंद थे। इस फैक्ट के बारे में जानने के बाद लू जिन ने शेगान के साथ एक मजाक किया। अगली बार जब भी उसने शेगान को देखा उसने हमेशा अपनी घड़ी पर अलार्म बजाया। इसके कारण शेगान की घड़ी का अलार्म भी बज गया, जिसके कारण वो परेशान और चौंक जाती थी। दूसरी ओर शेगान अब लू जिन का सामना करने की हिम्मत कर रही थी। अगर लू जिन उससे किचन में उसके द्वारा बनाए गए डिशेस के मीनिंग के बारे में पूछने के लिए मिलता तो अब वो उससे दूरी नहीं बनाती थी। एक दिन लू जिन को अपने क्लाइंट का फोन आया जिसने रोजबर्ड होटल एक्विजिशन के बारे में पूछा। जब उसने अपनी रिव्यू की जांच की तो पता चला कि रोजबर्ड होटल अभी भी स्टैंडर्ड से नीचे था, इसलिए अगर होटल का एक्विजिशन जारी रहा तो उसे शायद पैसे का नुकसान होगा। फिर भी वह उन सभी डिलीशियस डिशेस को नहीं भूल सका जो शेगान ने बनाए थे। एक दिन जब लू जिन ने होटल में खाने का आदेश दिया तो शेगान छुट्टी पर थी, इसलिए उसने शेगान के घर जाकर उसका खाना खाने की इच्छा की। यह जानकर कि लू जिन नीचे था और उसके अपार्टमेंट का दौरा करेगा, शेगान ने तुरंत कमरे की सफाई की। जब लू जिन वहां पहुंचा तो शेगान ने खाना बनाना शुरू किया और लू जिन को खाना परोसा। लेकिन जब शेगान उसके साथ खाना खाने वाली थी, लू जिन ने कहा कि उसका एक रूल है जहां वे एक दूसरे से अलग होने के बावजूद अकेले खाना पसंद करता है। इसलिए लू जिन ने लिविंग रूम में खाना खाया, वही शेगान ने किचन में खाना खाया। फिर भी वे बातें करते रहे। लू जिन का पेट भरे होने के कारण वो सोफे पर ही सो गया। उसके बाद लू जिन ने उसके खाने को खाने के लिए बार बार शेगान के घर चले जाता था। एक दिन वह अपना पर्सनल सामान शेगान के अपार्टमेंट में रहने और अपना खाना पकाने के लिए लाया था। लू जिन के खर्राटों ने शेगान के लिए रात में सोना मुश्किल कर दिया था। इसके कारण वह दिन में काम करते हुए बहुत थकी हुई दिखती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए लू जिन और शेगान का रिश्ता और करीब आता गया। वे अब एक साथ खाना शुरू कर रहे हैं। एक दिन शेगान द्वारा पकाई गई मछली में अभी भी जहर था। इस प्रकार वे दोनों अजीब हरकतें करने लगे और उन्होंने अपने अपार्टमेंट में भारी बारिश भी देखी। फिर उन्होंने अपार्टमेंट के कमरे में अम्ब्रेला खोल दिया और बाहर टहलना जारी रखा। बस में चढ़ने के बाद भी वे अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर रहे थे। उनका व्यवहार सड़कों पर लोगों की हंसी का कारण बन गया। लेकिन तब से शेगान के लिए लू जिन की फीलिंग्स बढ़ने लगी। अगले दिन शेगान ने लू जिन के लिए एक स्पेशल डिश बनाई। दुर्भाग्य से जब उसने 1123 कमरे में खाना पहुंचाया तो उसे वहां लू जिन नहीं मिला। एंड में उसे पता चला कि लू जिन 2 दिनों के लिए ही वहां पर था। इसके बाद वह लू जिन के घर तक गई, जहां उसने पाया कि लू जिन उसके पर्सनल शेफ का खाना खा रहा था। शेगान को जो गुस्सा आया वह इसलिए था क्योंकि लू जिन के पर्सनल शेफ ने शेगान की पर्सनल रेसिपी का इस्तेमाल करके खाना बनाया। शेगान को जलन हो रही थी, इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि लू जिन के पर्सनल शेफ उसके रेसिपी की कॉपी करे। एक दोपहर लू जिन की पर्सनल शेफ उसके पास यह बताने के लिए आई कि वह एक दिन की छुट्टी ले रही है, इसीलिए उसने शेगान को छुट्टी के दिन लू जिन के लिए खाना बनाने के लिए कहा। शेगान सहमत थी, भले ही वह अभी भी गुस्से में थी और जब वह खाना बनाती है तो उसका भयंकर गुस्सा दिखाई देता है। उसने गुस्से में प्याज भी कटर कटर काट डाले। लू जिन को शेगान की इमोशनल स्टेट का भी पता था। लंबी कहानी शॉर्ट में लू जिन ने आखिरकार रोजबर्ड होटल को खरीदने की घोषणा की। हालांकि अगर वह आज भी पुराने स्टाइल में काम करना जारी रखते हैं तो यह प्रॉफिटेबल नहीं होगा, इसलिए वह अपने स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए होटल के कॉन्सेप्ट को एक इंटरनेशनल बुटीक होटल में बदल देगा। इस एक्विजिशन प्रोसेस के कारण उसे वहां काम करने वाले सभी शेफ्स को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस फैक्ट को जानने के बाद शेगान नाराज हो गई और उसने लू जिन को छोड़ दिया। जब लू जिन ने शेगान को वहां से जाते हुए देखा तो वह बहुत दुखी दिखा और शेगान ने भी ऐसा ही महसूस किया। यहाँ तक कि जब उसने अपने करीबी दोस्तों को बताया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद लू जिन अपने घर लौट आया था और उसने अपने पर्सनल शेफ से बात करी। लंबे समय तक लू जिन के लिए काम करने के बाद
और यह जानने के बाद कि उसने शेंगान की रेसिपी के अनुसार बनाई गई चीज़ के अलावा कभी और कुछ नहीं खाया, पर्सनल शेफ ने रिजाइन कर दिया। तब लू जिन अपने पापा को देखने गया और निराशा व्यक्त की क्योंकि उसके पापा ने शंघाई में उसके बिजनेस अफेयर्स में इंटरफेयर किया और उसे होटल में काम करने वाले सभी शेफ्स को निकालने के लिए मजबूर किया। फिल्म के एंड में लू जिन एक बार फिर शेंगान से मिलने के लिए शंघाई लौटा। इस बीच शेंगान उस घड़ी को बेचने जा रही थी जो लू जिन ने उसे दी थी, लेकिन अचानक घड़ी में अलार्म बज जाता है। यह दर्शाता है कि लू जिन पास में ही है। शेंगान मार्केट में भाग गई और वहां छिप गई, जिससे लू जिन को उसे खोजने के लिए बाजार में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंड में लू जिन शेंगान को खोज लेता है। उसने मार्केट में एक कमरे में खुद को बंद कर लिया है। वे फिर एक साथ घर चले गए। लू जिन ने कहा कि भले ही वह शेंगान को नौकरी नहीं दे सकता, फिर भी वह शेंगान को अपनी तरफ से रहने की पेशकश कर सकता है। फिर उन्हें हाथ में हाथ डाले सनसेट को एक साथ देखते हुए दिखाया गया। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।